जय श्री कृष्णा। आज के सेशन की शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोड के साथ करेंगे कि कामयाबी कड़ी मेहनत के बाद भी ना मिले तो हौसला टूटने मत देना, क्योंकि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े कई लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। यानी जब हम सफल होंगे और एक दिन कामयाब इंसान बन जाएंगे, तो जो हमारी कामयाबी है उस पर सिर्फ वो हमारे से जुड़ी हुई नहीं है, हमारे से जुड़े जो लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनसे भी ये कामयाबी रिलेटिव होती है। आज की दुनिया में जो अन्य लोग हैं वो तो सिर्फ हमारी कामयाबी हो या चाहे नाकामयाबी हो उस पर सिर्फ हंसते हैं और ताने मारते हैं, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं और हमारे भाई बहन हैं वही हमारी असल में जो हमारी कामयाबी होती है, उस पर हमारी जो कामयाबी होती है उसके लिए कितना खुश होते हैं, आप सभी को पता है। और आज के इस सेशन में हम तीन तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहलू बिंदु रहेगा कि रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कब से स्टार्ट करें, और दूसरा पॉइंट रहेगा कि जो रीट फर्स्ट लेवल के अंदर फाइनल कट ऑफ में रह गए वो अब किसकी प्रिपरेशन करें, और थर्ड पॉइंट रहेगा उसमें ऐड रहेगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते हम बीच बीच में थक जाते हैं, यानी डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब बार बार हमारी एग्ज़ाम्स की तारीख बढ़ती जाती है तो हम मोटिवेट कैसे हों, इन तीन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कब से स्टार्ट करें। तो कम से कम जो रीट पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस है वो 6 महीने, मतलब इतना लेंथी सिलेबस है कि हम 6 महीने में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। यानी एक ऐसे आप समझो कि पात्रता यानी परीक्षा की डेट आ गई और आप 2 महीने पहले लगो, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत लेंथी है। इसके लिए हमें कम से कम 6 महीने तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके सिलेबस को कवर करने के लिए। तो जो पात्रता परीक्षा है उसका जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आप सुन रहे होंगे कि लगातार इसके बारे में खबरें आ रही हैं। तो जो मतलब कि बीएड कर रहे हैं या बीएसटीसी हैं वो स्टूडेंट अभी से पात्रता परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जिससे उनकी तैयारी अच्छी हो जाए और एक एक चांस में उनका जो पात्रता परीक्षा है वो निकल जाए। सिलेबस लेंथी होने के कारण इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि जिनका रीट लेवल फेस्ट के अंतर्गत फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया वो क्या करें। तो उनके लिए भी मौका है कि अभी कई वैकेंसियां हैं जिनके कैलेंडर जारी किए गए हैं, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। एलडीसी वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप बीएसटीसी के साथ बीएड हो तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन आपको रुकना नहीं है, यानी रुकना कभी भी नहीं है, आपको दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट हैं कि डीमोटिवेट होकर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको दोबारा से लगना होगा और अपनी बेहतर तैयारी और स्ट्रेटजी के साथ अपना सिलेबस कवर करना होगा। जैसे तीसरा पॉइंट है कि हम बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो हमारी लगातार कंटिन्यू हम मतलब जिस टारगेट को लेकर हम तैयारी करते हैं उसको लगातार करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जो हमारी एग्ज़ाम्स डेट हैं वो डिक्लेयर होने के बाद वापस मतलब कि गैप देकर आगे बढ़ा दी जाती हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कभी भी हम डीमोटिवेट हो तो हमें अपने माता पिता को याद कर लेना चाहिए कि वो किस प्रकार एक मतलब अधिकांश स्टूडेंट हैं जो तैयारी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके माता पिता किसान वगैरह होंगे। वो खेती एक बार नहीं होती है, तो बार बार जैसे हम खेत में कुछ अनाज उगाते हैं तो वो उगता नहीं है, तो वो बार बार उसको उगाते रहते हैं, फिर वो हार कभी भी नहीं मानते हैं जब तक वो अनाज नहीं उगता है। तो तब तक हमें भी हार नहीं माननी है जब तक हम अपने टारगेट को प्राप्त ना कर लें। और तीसरी है कि लोगों के ताने, क्योंकि एक बेरोज़गार आदमी है और उसकी दिन की शुरुआत भी लोगों के तानों से होती है और उसका जो दिन का अंत है वो भी लोगों के तानों से होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इन तानों को एक हैबिट अपना कर रखनी होगी, जिससे हमें इनको इग्नोर करना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति सफल हो जाएगा तो भी उसे ताने मारे जाते हैं और असफल होगा तो भी उसे ताने मारे जाते हैं। कि सफल होगा तो कहेंगे कि सफल तो होगा ही,
कि मारवाड़ी में सीधे बोलते हैं कि सफल तो होगा ही, कि मैं इतनी साल पढ़ाई करो, इतना साल पढ़ गए तो सही सफल हो जाएं। तो किसी भी तरह से मतलब कि व्यक्ति को चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरीके से आज के समाज में जो धारणा बनी हुई है तानों की, किस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रखा जाता है, चाहे वो सफलता प्राप्त करे या सफलता ना प्राप्त करे। दोनों में मतलब आज की ज़िंदगी, जो आज का समाज और आज की जो हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें मतलब दूसरों के जो देखे दिखावे हैं उसी में जिया जाता है। यानी दूसरे लोग हैं वो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस उनका काम ही है कि इनके ताने वगैरह ये सब कुछ करना, कि इससे क्या होगा, कितने साल खर्च करेगी, कितनी पढ़ेगी, ये सब ताने मारना उनका कर्तव्य है। उन्हें समाज में ठेका ही ले रखा है कि हमारा तो काम ही यही रहेगा। लेकिन हमको उनकी बातों पर ध्यान न देकर हमारा जो टारगेट है और हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो सोचा है वो हमारे माता पिता को करके दिखाना है, क्योंकि हमें कामयाब बनना है। वो हमारे लिए दिन रात खेतों में मेहनत करते रहते हैं कि एक दिन मेरा बेटा सफल होगा, मेरी बेटी सफल होगी। तो वो हमारी सफलता देखने के लिए दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हमें दूसरे लोगों के तानों में आकर के डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें अपने माता पिता को याद करके हमारी दिन की शुरुआत करनी है और हमेशा मोटिवेट रह करके चर्चा करनी है, मोटिवेट रह करके स्टडी करनी है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि रीट पात्रता परीक्षा की आप कैसे तैयारी करें, उसकी पूरी स्ट्रेटजी बताई थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। थैंक यू।